परिषद के जो चेयरमैन है बबलू बाबू से भी हम लोग मिले हैं। हम लोग आदरणीय मंत्री जी से गुहार लगाए हैं। हम लोग आदरणीय विधायक जी से भी इस बात को रखे हैं कि सर हम लोग को ये समस्या है। लेकिन तमाम लोग वोट के समय हम लोगों से वोट लेते हैं और अभी की स्थिति में सब उदासीन है। कोई बात यह है कि हम लोग तो किसी तरह अपना निकल जाते हैं, लेकिन जो महिला है, जो यहाँ के लेडीज लोग हैं, उनको घर से निकलना दूभर हो जाए। को समाधान किया जाए। अगर हम लोगों की समस्या की समाधान नहीं होता है तो अभी कोरोना काल है। कोरोना काल के बाद हम तमाम मोहल्लेवासी हम रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। जियो और मरो का प्रश्न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। आज हम आपको दिखा रहे हैं खबर मोहल्ले की। खबर मोहल्ले की दिखाने के लिए हम आए हैं नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 में। 9 का यह मोहल्ला है और यहां बताया जा रहा है कि सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन वहां अब तक जो मुख्य रास्ता है वो नहीं बन पाया है। लोग कैसे इस बस्ती में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, कैसे इनका आना जाना होता है, हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो नगर परिषद की एक और उदासीनता सामने आई है। नाला बनाया गया है, बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख रुपए की योजना थी। यहाँ हालांकि योजना का कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं हुई कि एग्जैक्ट कितने की है, लेकिन लोगों ने बताया कि 5 लाख का योजना है और 2 साल से जर्जर अवस्था में है। जो बना है वो अर्धनिर्मित है। अब वो नाला मुझे नहीं लगता है कि वो किसी काम का होगा। आखिर अगर किसी को इससे फ़ायदा नहीं है तो इसे बनाया ही क्यों गया? अगर बनाया ही गया तो इसे पूरा क्यों नहीं किया गया? इन सभी सवालों से हम यहाँ के लोग से जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार। जी पप्पू जी, बताइए कि कितने परिवार यहाँ रहते हैं? यहाँ 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और यहाँ का जो समस्या है हम लोगों का, हम लोग लगभग 2-3 वर्ष से यहाँ घर बना के रह रहे हैं। और यहाँ पर जो है जब बरसात होती है तो यहाँ चारों तरफ पानी रहता है। इस नाला पर भी पानी रहता है और हम लोग एक टापू पर रहते हैं। हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। हम लोग उस मेन रोड पर ही गाड़ी को छोड़ करके और पैदल मार्ग आवाजाही करते हैं। यहाँ तक कि कई परिवार रहना ही छोड़ देते हैं, अपने गाँव देहात में रहते हैं। तो इस समस्या को लेकर जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं या फिर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के हैं, उनसे कभी इस बारे में अवगत नहीं कराया गया? जी हाँ, हम लोगों ने 2 साल से यहाँ के जो वार्ड पार्षद है आदरणीय हमारे मिंटू जी और जो कार्यपालक पदाधिकारी है प्रवीण बाबू से हम लोगों ने कई बार गुहार लगाया कि सर हम लोगों का जो समस्या है दूर किया जाए। और वार्ड पार्षद महोदय आए भी, आश्वासन देकर चले जाते हैं। हम लोग अनुरोध करते हैं कि सर हम लोगों को कम से कम ये रोड जो है इसको बना दिया जाए। हम लोग सैकड़ों आबादी, सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों का उदासीनता के कारण, यूँ कहिए कि लापरवाही के कारण हम लोग का काम आज तक नहीं हुआ है। हम अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से, कोसी टाइम्स के माध्यम से, हम जिला पदाधिकारी महोदय से, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से, खास करके जो हमारे मिंटू बाबू हैं उनसे और संवेदक से, कि संवेदक जो ये दो साल से ये राशि, हमको लगता है कुछ लोगों ने बताया है कि राशि का उठाव हो गया है, ये योजना क्लोज हो गई है। ये योजना जो है क्लोज कर दिया गया है। तो हम लोग बड़ा चिंतित हैं कि आखिर इस बार बरसात जो आएगा तो हम लोग कैसे पार करेंगे। और ये जो नाला बना हुआ सर जो देख रहे हैं, इतना ओवर खावर है कि सुखाड़ में भी इस होकर के मोटरसाइकिल से आवाजाही नहीं हो पाती है। यानी एक तरफ बाढ़ है तो एक तरफ सुखाड़ है। दोनों की स्थिति में हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। हम पुनः आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से, नगर परिषद से, कि हम लोगों की जो समस्या है अविलंब ये समस्या को समाधान किया जाए। अगर हम लोगों की समस्या की समाधान नहीं होता है तो अभी कोरोना काल है। कोरोना काल के बाद हम तमाम मोहल्लेवासी हम रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। जियो और मरो का प्रश्न है। हम लोग जिएंगे और मरेंगे जब तक का ये सड़क का निर्माण नहीं होगा। हम इतना कहना चाहते हैं आपके। अच्छा, एक बात बता रहे थे कि ये जो नाला है, अभी आप लोग के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली है कि संवेदक कब से छोड़ दिया गया है, इसको क्या लगता है? हम लोग देखे कि 2 साल पहले से ये नाला का निर्माण जब शुरू हुआ तो हम लोग को आस जगी कि लगता है कि अब काम शुरू होगा। लेकिन जब 2 साल हो गया, कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग उदासीन हो गए। हम लोग इधर फिलहाल भी 1 सप्ताह पहले अपने वार्ड पार्षद मिंटू बाबू, हम लोग नगर परिषद के जो चेयरमैन है
बबलू बाबू से भी हम लोग मिले हैं, हम लोग आदरणीय मंत्री जी से गुहार लगाए, हम लोग आदरणीय विधायक जी से भी इस बात को रखे हैं कि सर हम लोग को ये समस्या है। लेकिन तमाम लोग वोट के समय हम लोगों से वोट लेते हैं और अभी की स्थिति में सब उदासीन है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग और हैं यहाँ जो नगर परिषद की उदासीनता के खिलाफ, इन लोगों को क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? क्या नाम है सर? शंभू कुमार। अच्छा शंभू जी बताइए, क्या परेशानी होती है? यहाँ जब बरसात का समय आता है तो हमारी माँ बहनें को घर से निकलना दुर्भर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो किसी तरह अपना निकल जाते हैं, लेकिन जो महिला है, जो यहाँ की लेडीज लोग हैं, उनको घर से निकलना दुर्भर हो जाता है। लाचार में हम लोग अपना घर बार छोड़ करके जहाँ हम लोग का निजी घर है वहाँ चले जाते हैं जब तक पानी रहता है। अच्छा, यही हमारी मुख्य समस्या है। शहर छोड़ के गांव चले जाते शहर छोड़ के गांव चले जाते हैं। हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ जवाहर प्रसाद यादव, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक है। यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से नगर परिषद की उदासीनता है, तो आपने अपने स्तर से क्या पहल की, क्या आपको आश्वासन मिला? इसका पहल मैंने बहुत प्रयास किया, कोई इसके लिए आगे नहीं होता था, सबको डर लगता था कि कोई आवेदन नहीं देता था। लेकिन हम लोग आवेदन किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम लोग आवेदन के माध्यम से सब पदाधिकारी को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये रास्ता बन जाए। अब उसमें संवेदक बोलता है मेरा कंप्लेन कर रहा है, कहीं वार्ड पार्षद वो बोलते हैं कि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। हम लोग जब इस होके जाते हैं नाला पर पानी चढ़ जाता है, मुश्किल हो जाता है, मोटरसाइकिल वहाँ रख देते हैं, उसके बाद पैदल चलते हैं। इसके लिए हम लोग पिछले साल पानी के साथ फ़ोटो खिंचवा करके पूरा मीडिया में पिछले बारिश के समय भी दिया था, जो डीएम साहब को भी दिए थे, एचकुटी साहब को भी दिए थे। हम अपने हाथ से जा करके, मैं ही आवेदक हूं और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इसको किसी तरह से बन जाए। हम लोग को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग का है कि हर तरह किसी तरह रोड बन जाए हम लोग, ताकि आसानी से इधर जा सके आ सके। इधर 100-200 आदमी का आवास है, सब आदमी जो है पानी में जो है कितना तो स्लिप कर जाता है। मोटरसाइकिल खड़ा है जहाँ 5 फीट पानी लगता है, नीचे देखिए 5 फीट गड्ढा है, 5 फीट पानी लगता है नाला के ऊपर। ये नाला भी बनाया तो इनको भी कम से कम ढक्कन लगा देता तो इसके ऊपर से भी हम लोग मोटरसाइकिल भी लेके जा सकते थे। तो यही हम लोग का कहना है। हम लोग डीएम साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, उसके बाद क्या बोलते हैं मंत्री जी को, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, विधायक साहब को, सबके पास गुहार लगा है, लेकिन कोई इसको सुनने के, सब बोलता है लगे रहो लगे रहो, लगे रहे। हम लोग तो लगे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ मदद कीजिए हमको। हमारा कहना है कि सभी जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी नेता लोग हैं, सब हम लोग की मदद करें और ये पूरा पब्लिक को यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता को सुलभ बना दिया जाए कि हम लोग आसानी से जा सके। दिन प्रतिदिन किसी न किसी दिन कोई मोटरसाइकिल गिर जाता है। निश्चित यहाँ जो है सो हम खुद देख रहे हैं कि गड्ढा है और नाला अर्धनिर्मित है। अब नाले में मिट्टी भी भर गया है, तो इस पर प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इन लोगों की जो समस्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम वरुण कुमार, अभी मैं ऑन ड्यूटी आर्मी में हूँ। अच्छा, मेरा सर समस्या यही कि जब मैं यहाँ ज़मीन लिया था तो उस समय ये सड़क मतलब कच्ची सड़क बना हुआ था। हम लोग उम्मीद के साथ लिए थे कि सड़क बना हुआ आज न कल सड़क बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जब घर बन गया तो उसके बाद इस सड़क को हमको लगभग 4 साल हुए यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि इंतज़ार की घड़ी ही बीतती जा रही है और समस्या बढ़ती ही जा रही है, और अभी तक हम लोग का कोई समाधान जो है नहीं निकल रहा है, नहीं समाधान दे रहे हैं। वही बात है कि जब वोट के समय आते हैं तो सब वोट ले लेते हैं, उसके बाद सब आश्वासन दे के ही रह जाते हैं। हम लोग समस्या को ही जूझते रह रहे हैं बिल्कुल उससे बस। और आने जाने में बच्चे को, फैमिली को इतनी कष्ट होती है सर कि बाइक वहीं छोड़ करके हमें कंधे पे लेके पार करना पड़ता है इस समस्या को। सर यही हमसे गुजारिश है आप लोगों से भी और सब सारे मंत्री और नेताओं सबसे कि हम देश के लिए मर रहे हैं और हम अपने घर में आकर के अपनी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है सर इस चीज़ के लिए हम लोगों को। बस यही मेरा समस्या है सर। निश्चित रूप से लोग गांव से शहर की ओर आते हैं सुविधाओं के लिए, और ऐसा सोचते हैं कि जब शहर में रहेंगे तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन जब नगर परिषद नरक परिषद बन जाए तो लोग में आक्रोश होता है। और जिस तरह से नगर परिषद में सुविधाओं के लिए अगर टैक्स लिया जाता है तो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ एक चाची है, इनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है चाची? चंद्रकला देवी। अच्छा चाची, ये बताइए कि यहाँ नाला आधा बना हुआ है, सड़क नहीं है, क्या परेशानी होता है? सड़क है सर, लेकिन बना नहीं है। ये लोग ठेकेदार जो है नहीं बनाया है। क्या परेशानी है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा उठ गया है तो हम लोग यार डूब कर जाएंगी। जो भादा महीना आएगा तब ना आप देखिएगा कैसे जाते हैं। काफ़ी परेशानी। काफ़ी परेशानी है।
तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का कहना है कि ढेर सारी परेशानी है और ख़ास करके ये जो रास्ता है, मुख्य सड़क है, इसको लेकर के है। और संवेदक के द्वारा क्यों इस तरह आधा अधूरा निर्माण करके नाला छोड़ दिया गया है, इसमें मुख्य पार्षद को भी ध्यान देना चाहिए और कार्यपालक पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी है। तो अब ये कौन किसकी जिम्मेदारी है, अगर इतना लापरवाही है तो क्यों है? फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए KosiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।